आखिर कौन है भारतीय? मेरे कहने का मतलब यह है कि सनातन इतिहास की माने तो हम और हमारे पूर्वज हिंदू थे, तो हम भी हिंदू होने चाहिए, राइट। लेकिन ये स्केलेटन कुछ और ही कहानी बयां करता है। ये स्केलेटन एक औरत का है जो करीब 4500 साल पहले मरी थी, जो कि हरियाणा राज्य के रखी घड़ी में मिला है। रिसर्चर्स ने इस स्केलेटन को ये नाम दिया 14411। दोस्तों, इनके डीएनए के अलावा आर्कोलॉजिस्टों ने उस एरिया में मिले 500 एंशिएंट स्केलेटन के डीएनए को टेस्ट किया, जिसमें इस तरह की खबरें सामने आई। न्यू रिपोर्ट क्लियरली कंफर्म आर्यन माइग्रेशन इनटू इंडिया। यानी इस खबर के हिसाब से आर्यन इन्वेजन थ्योरी सही है। सितंबर 2019 में 2 रिसर्च पेपर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से पब्लिश हुए थे, जिसमें कुछ इस तरह के सवालों के जवाब दिए गए थे। दोस्तों, अब सवाल आता है कि हम वाकई में रियल प्योर इंडियंस हैं या फिर आर्यन इन्वेजन थ्योरी सही है, और अगर सही है तो रियल प्योर इंडियंस कौन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका द इंटेंस सीक्रेट में। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के बारे में बात करेंगे कि आखिर सच क्या है। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी होती क्या है, तो पहले हम उसे समझ लेते हैं। इन शब्दों को देख पा रहे हैं? संस्कृत में माता और जर्मन में मटर। संस्कृत में 3 होता है, थ्राइस, जबकि लैटिन में थ्राइस और ग्रीक में थ्रेस होता है। इन सब समानताओं को सबसे पहले विलियम जोन्स ने नोटिस किया था, जो कि उस समय के कॉलोनियल रूल के जज थे। इस मैप में दर्शाया गया है कि कौन सी जगहों पे इंडो यूरोपियन भाषा बोली जाती थी, यानी वो भाषा जो थोड़ी सिमिलर होती थी। इसमें आप भारत को येलो कलर का शेडेड देख सकते हैं, पर दक्षिण भारत के हिस्से में शेडेड नहीं है। मतलब भारत के इन हिस्सों में इंडो यूरोपियन भाषा नहीं बोली जाती, बल्कि अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इस नक्शे के ही हिसाब से अंग्रेज ये मानते थे कि नॉर्थ इंडियन लोगों का ओरिजिनेशन इस जगह से ही हुआ है, और उन्होंने ही हमें पहली बार आर्यंस बुलाया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आर्यंस से पहले कोई भारत में रहा नहीं करता था। आर्यंस के पहले भी भारत में लोग रहा करते थे जो आए थे अफ्रीका से, पर अंग्रेजों के हिसाब से आर्यंस एक यूरोपियन रेस थी जो भारत आए थे और यहाँ कब्जा जमाया। अंग्रेजों के हिसाब से ये नॉर्थ इंडियंस ही वो आर्यंस हैं जिन्होंने हिंदू सभ्यता को डेवलप किया और मोस्टली अपर कास्ट थे, जबकि साउथ इंडिया में आदिवासी आबादी थी। दोस्तों, यही है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, और यही मुद्दा है जो आपने अभी न्यूज़ में इसके बारे में सुना है कि हिंदुइज्म का इंट्रोडक्शन उन लोगों ने नहीं किया जो भारत में बहुत सालों से रहते थे, बल्कि आर्यंस ने किया जो यूरोप से आए थे। और ऐसी ही थ्योरी को नाजीज भी सपोर्ट करते थे। नाजीज का मानना था कि आर्यंस ऐसे गोरे लोग थे जिनकी आंखें नीली थीं, जो यूरोप से भारत घोड़े पर आए थे और भारत को अपने कब्जे में कर लिया था। वैसे दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि नाजीज और फारसीज का उदय कैसे हुआ था, तो आप हमारी वर्ल्ड वॉर 2 वाली वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अंग्रेजों का मानना था कि इन्हीं आर्यंस ने संस्कृत भाषा और वेदास को लिखा। वैसे बीजेपी और हिंदू राइट्स इस थ्योरी को क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि हिंदुत्व का मानना है कि हिंदू धर्म का जन्म उन लोगों ने किया था जो भारत से जुड़े थे, किसी बाहर के इंसान ने नहीं किया था। उनकी एक अलग ही थ्योरी पर विश्वास है। उनका कहना है कि आर्यंस वो नहीं थे जो बाहर से भारत आए थे, बल्कि आर्यंस वो लोग थे जो भारत से यूरोप गए थे और वहां पर अपना ज्ञान और संस्कृत दी थी। दोस्तों, इसी सवाल का जवाब हमें इस एंशिएंट स्केलेटन 14411 से मिल सकता है, क्योंकि डीएनए कभी नहीं बदलता। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में भारत ने बहुत से धर्मों का स्वागत भी किया है, जैसे पारसीज, जिन्हें भारत ने स्वीकार किया था जब वो ईरान से भाग रहे थे। अगर आप उनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। ये 2 आर्टिकल्स बताते हैं कि भारत में माइग्रेशन 4 स्टेजेस में हुई थी। फर्स्ट माइग्रेशन हुई थी लगभग 65,000 साल पहले, जब कुछ अफ्रीकन्स अफ्रीका से बाहर निकलकर भारत पहुंचे थे। इन्हीं को बुलाया जाता था फर्स्ट इंडियंस, और इनके आज के रिश्तेदार हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के आदिवासी। दूसरी माइग्रेशन हुई थी 9000 साल पहले, जब ईरान से कुछ लोग भारत और पाकिस्तान आए थे। वो पहले भारतीय यानी अफ्रीकन्स के साथ घुल मिल गए और उन्होंने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत की, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उस समय ये हिस्टोरिकल ड्रिविडियन भाषा बोलते थे। ये भाषा आज सिर्फ साउथ इंडिया में ही पाई जाती है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की भाषा वैसे एक्सपर्ट्स पूरी तरह से समझ नहीं पाए। ये दुनिया के लिए अभी भी एक रहस्य है। तो आप कहेंगे कि ये भाषा जब डिकोड ही नहीं हो पाई, तो आप कैसे कह सकते हैं कि साउथ इंडिया में ये भाषा मौजूद है? ये इसलिए कहा गया क्योंकि ड्रिविडियन भाषा में एक हाथी को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। वही सेम सिमिलर वर्ड्स साउथ इंडिया में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन करीब 4000 साल पहले किसी अनजान वजह से हड़प्पा सभ्यता पूरी की पूरी खत्म हो गई थी। अनजान इसलिए क्योंकि ये दुनिया के लिए आज भी एक मिस्ट्री है। कुछ कहते हैं कि सूखा आया था या फिर लोगों के बीच बड़ी लड़ाइयाँ हुई थी। फिलहाल जो भी हो, जब इंडस वैली खत्म होने लगी तो आर्यंस, जिनके बारे में बताया जाता है, वो भारत आते हैं, जो कि आए थे मॉडर्न डे यूक्रेन, रशिया और कजाकिस्तान से। इसी स्टेज की वजह से हमें नॉर्थ और साउथ इंडियंस लोगों में
इतना बदलाव देखने को मिलता है। कुछ हड़प्पा सभ्यता के लोग उस अनजान डिजास्टर से बच गए थे, उनमें से कुछ साउथ चले जाते हैं और फिर पहले भारतीय यानी अफ्रीकन्स के साथ घुल मिल जाते हैं, जिसकी वजह से समय के साथ बन जाते हैं एंसेस्टर साउथ इंडियन, जिन्हें शॉर्ट में ASI भी कहते हैं। इंडस वैली में बच गए कुछ लोग वहीं इंडस वैली में ही रुक गए थे। वो टाइम के साथ नए आर्यन लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और बन जाते हैं एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस यानी ANI, और यही लोग इंडो यूरोपियन भाषा बोलते हैं। इसी वजह से संस्कृत और कई यूरोपियन भाषाओं में इतनी समानताएं देखने को मिलती हैं। तो इस तरह ASI दो तरह के कॉम्बिनेशन से बने हैं, पहले भारतीय यानी अफ्रीकन्स और वेस्टर्न ईरानी किसान। वहीं ANI लोग तीन तरह के कॉम्बिनेशन से बने हैं, फर्स्ट इंडियंस, वेस्टर्न ईरानी किसान और आर्यंस। फिर 2000 सालों तक ये ANI और ASI लोग समय के साथ आपस में मिक्स हो जाते हैं और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ये इंटरकास्ट शादियां बंद हो जाती हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग करीब 1900 साल पहले गुप्ता एम्पायर के टाइम पर वैदिक रिश्ता ज़्यादा बढ़ चढ़ गया था, और आप अभी भी डेटा उठाकर देख सकते हैं 95% लोग आज भी अपनी ही कास्ट पर ध्यान देते हैं, भले ही वो कितने ही गरीब क्यों ना हो। लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ये सब मेंटालिटी उस टाइम के राइटर्स तय करते थे, और हैरत की बात तो ये है कि आज भी ये सब कुछ चल रहा है। 1900 साल तक भारत में इंटरमिक्सिंग नहीं हुई, फिर भी लगभग सभी लोगों के DNA में ANI और ASI का मिक्सअप मौजूद है। अगर हम अपर कास्ट की बात करें तो ये बात तो देखने को मिलती है कि इन लोगों के DNA में ANI का मिक्सअप ज्यादा देखने को मिलता है। एक मानव शास्त्र के प्रोफेसर ने नोटिस किया तो लास्ट गवर्नमेंट की प्रैक्टिसेस रूस में देखी गई, वो बहुत समान थी उन प्रैक्टिसेस में जो ऋग्वेदा में लिखी गई थी। इसके बारे में कोई बड़ा नियम नहीं है। जैसे मेघबाल राजस्थान की एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, उनके DNA में 60.3% मिक्सअप ANI का है, जबकि आंध्र प्रदेश की वेलमास जो कि हाई कास्ट कम्युनिटी है, उनमें ANI का मिक्सअप 54.3% है। साथ ही आर्यन माइग्रेशन सभी भारतीयों की वंशावली बता सकती है। एक आम भारतीय के जेनेटिक डेटा में 52% जीन्स इंडस वैली यानी हड़प्पा सभ्यता से आते हैं, 12% जीन्स आर्यन से और 36% पहले भारतीय यानी अफ्रीकन से आते हैं। आखिरी माइग्रेशन 4000 साल पहले हुई, जब म्यांमार और कंबोडिया से कुछ लोग भारत आए थे, और वैज्ञानिकों की माने तो इन्हीं लोगों ने झारखंड और उड़ीसा की मुंडा ट्राइब्स को ओरिजिनेट किया। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन लोग सेम हैं या नहीं। तो ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर इन दोनों के DNA को देखा जाए तो दोनों का जेनेटिक मिक्स एक जैसा नहीं है, लेकिन दोनों की जड़ें यानी रूट सेम है, यानी फर्स्ट इंडियंस। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये मेरे विचार नहीं है, ये उन दो आर्टिकल्स के बेसिस पर है जो कि पब्लिश हुए थे 2019 में, और ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे हॉगवर्ड, MIT और कई इंडियन साइंटिस्टों ने भी इसे एक्सेप्ट किया था। पर अफसोस किसी ने इस आर्टिकल पर साइंटिफिक चर्चा बहुत कम की, बल्कि पॉलिटिकली इसे ज्यादा उछाला। कई न्यूज एजेंसीज इसी बात पर ध्यान दे रही थी कि आर्यंस इंडिया में आए थे इंडस वैली के खत्म होने के बाद, और घुमा के ये दिखाने की कोशिश की कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी गलत है। पर इन आर्टिकल्स के हिसाब से बड़ी संख्या में लोग गलत थे। अंग्रेज गलत थे जो कि ये कहते थे कि हिंदुइज्म का जन्म आर्यंस ने किया। हिंदू राइट गलत था जो कि ये कहता था कि आर्यंस असल में इंडियंस ही थे। दोस्तों, DNA के हिसाब से सच यही है कि आर्यंस बाहर से ही आए थे और वो उन लोगों से मिक्स हो गए जो पहले से ही भारत में रहा करते थे। तो ना तो साउथ इंडियन लोग और ना ही नॉर्थ इंडियन लोग पूरी तरह से प्योर इंडियंस हैं, बल्कि फिलहाल वही प्योर इंडियंस हैं जो कि अंडमान निकोबार में रहा करते हैं। टोनी जोसेफ की बुक एयरली इंडियंस के एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भारत को एक पिज्जा में दर्शाया है। पिज्जा का बेस है फर्स्ट इंडियंस यानी अफ्रीकन्स, और जो क्रस्ट है वो बना है इंडस वैली के लोगों से, सॉस है आर्यंस, लास्ट में टॉपिंग्स हैं म्यांमार और कंबोडिया से आए हुए लोग। ये सभी लोग मिलकर भारत को बनाते हैं। अब समझ में आया आपको कि भारत में ही क्यों इतने सारे कल्चर और कलर के लोग मौजूद हैं। वैसे दोस्तों, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम प्योर भारतीय हैं या नहीं हैं, हम हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं या मुस्लिम हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क बस इससे पड़ना चाहिए कि दिलों के अंदर इंसानियत जिंदा रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।